साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे अक्टूबर 2025 में। इन 100 सालों में आरएसएस ने कितने दंगे भड़काए, कितने आतंकी घटनाओं को जन्म दिया, आज हम इसका काला चिट्ठा खोलेंगे और बताएंगे कि आरएसएस एक आपराधिक संगठन, आपराधिक गिरोह है। इसकी सदस्यता से बचना चाहिए। खासकर ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों से अपील है कि वह संघ का बहिष्कार करें, क्योंकि यह ऐसा संगठन है जो न सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों, पादरियों, तमाम धार्मिक संगठनों के खिलाफ है, साथ ही यह ओबीसी, एससी, एसटी के भी खिलाफ है। आरएसएस के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला मुस्लिम, दूसरा ईसाई और तीसरे वामपंथी। अगर चौथे की बात किया जाए तो ओबीसी, एससी, एसटी समाज है, जिन्हें वह गुलाम बनाए रखने के लिए, वर्ण व्यवस्था में जकड़े रहने के लिए, जातिवाद की इंतहा पार करके जातीय दंगों में सुलगाने के लिए वह ओबीसी, एससी, एसटी को हमेशा नीच अछूत बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहता है। आरएसएस ने अपने जन्म काल 1925 से अब तक हमें लगता है कि 100 से अधिक दंगे हादसे किए, कई में पकड़े गए। कई दंगों के लिए रिपोर्ट आयोग गठित हुआ और उन आयोग ने चीख चीख करके आरएसएस को दोषी ठहराया, लेकिन आरएसएस को कभी बैन नहीं किया गया। अगर किया गया तो थोड़े समय बाद उनका बैन हटा लिया गया। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है और इस देश में धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संविधान, लोकतंत्र की खिलाफत हमेशा करता रहा है, अपने जन्म काल से लेकर अब तक। 26 जनवरी 1950 को संसद भवन में संविधान लागू हो रहा था और दूसरी तरफ रामलीला मैदान में आरएसएस ने डॉक्टर अंबेडकर, संविधान निर्माता की शव यात्रा निकाली और संविधान की कॉपी को जलाया। संविधान ने तिरंगे का सम्मान कभी नहीं किया, संविधान का सम्मान कभी नहीं किया और इस देश की धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय का समर्थन कभी नहीं किया। संघ इस देश को वर्ण व्यवस्था की आग में झुलसाने के लिए आज भी तैयार बैठा हुआ है। इसीलिए वह संविधान हटाना चाहता है, मनुस्मृति लागू करना चाहता है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन उसका यह सपना साकार नहीं होने वाला। साथियों, आरएसएस ने किन बड़े हादसे, बड़े दंगे, बड़ी आतंकी घटनाओं को जन्म दिया, आज हम उसका काला चिट्ठा खोलेंगे। आजादी के समय जब विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, तो उस समय देश में बड़े पैमाने पर दंगे भड़के थे। अनुमान है कि 1.5 लाख से अधिक हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मावलंबी उन दंगों में मारे गए। उन दंगों को भड़काने का काम किसी और ने नहीं, आरएसएस ने और पाकिस्तान के इस्लामी संगठन ने किया, जिसमें आरएसएस भारी पड़ा।
और वह हिंदुओं की रक्षा करने के नाम पर हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया। 1.5 लाख से अधिक हुई मौतों में अधिकांश की मौतें संघ के हथियारों से हुआ। उस समय के इतिहास लेखक गौतम नवलखा का कहना है कि आरएसएस ने हिंदू रक्षा के नाम पर हिंसा को जन्म दिया। 1969 में गुजरात दंगे भड़काए गए आरएसएस के द्वारा जस्टिस जगमोहन रेड्डी आयोग स्थापित किया गया। इसकी जांच करने के लिए 1969 के दंगे में जो अहमदाबाद में भड़का था और फिर कई क्षेत्रों में बढ़ गया था, इसमें जनसंघ के नेताओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी, आरएसएस के स्वयं सेवकों की बड़े पैमाने पर भागीदारी बताई जाती है। जस्टिस जगमोहन रेड्डी आयोग की रिपोर्ट आने पर पूरे देश में खलबली मच गई कि आरएसएस को दंडित किया जाए, लेकिन उस समय आरएसएस को दंडित नहीं किया गया। 1984 के सिख दंगों में आरएसएस का हाथ बताया जाता है। scroll.in वेबसाइट ने दावा किया है कि 1984 के सिख दंगों में आरएसएस भी शामिल था, जो कि हिंदुओं को सिखों को मारने का काम कर रहा था ताकि कांग्रेस बदनाम हो और कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इस देश के नागरिक करने लगे। इसमें बहुत हद तक उसे कामयाबी भी मिली थी, लेकिन 1984 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 1992 के बाबरी मस्जिद कांड में सबसे बड़ा आरोपी मस्जिद को ढहाने और उसके बाद दंगे भड़काने, आतंकी घटनाओं को जन्म देने का काम आरएसएस ने किया था। बताया जाता है कि आरएसएस एक ऐसा गिरोह है जो कि भारतीय सेना की तरह एक पैरामेडिकल फोर्स चलाता है। आरएसएस अस्त्र शस्त्र की सिर्फ पूजा ही नहीं करता है, बल्कि अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग के बाद उन्हें छोड़ देता है दंगे भड़काने के लिए। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस में आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, इन सब के हाथ सने हुए हैं और कोर्ट ने इन्हें मस्जिद को गिराने के लिए कहा कि गलत हुआ है, लेकिन इन अपराधियों को एक को भी सजा नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जिस तरह से ईश्वर की मर्जी पर फैसला सुनाया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस खुद मान चुके हैं कि राम की मर्जी पर, राम के कहने पर फैसला सुनाया गया, तो उसमें न सिर्फ चीफ जस्टिस बल्कि आरएसएस के भी हाथ सने हुए। 2002 में आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात में बहुत बड़ा हादसा आयोजित किया गया था भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा। गोधरा कांड के बाद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने करीब 2500 मुसलमानों का कत्लेआम किया था पूरे गुजरात में। गुजरात कांड इतना बीभत्स और चौंकाने वाला था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी गुजरात दंगों से हिल गए थे और उन्होंने संवेदित होकर जो बयान जारी किया था उस पर भारतीय जनता पार्टी
कि वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमल नहीं किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी, उनका आरएसएस खुद ही दंगे भड़का रहा था और मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा था। तो कई मानवाधिकार संस्थाओं ने इस पर लेख लिखे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वॉच ने लिखा है और आरोप लगाया है कि 2002 के दंगों में आरएसएस ने अगुवाई किया था और बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया था। और भी बहुत से दंगे हैं। 1970 से 1989 तक बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में अनेक जगहों पर दंगे भड़के और इन दंगों को भड़काने का काम आरएसएस ने किया था। इसी दौर में बिहार के भागलपुर में अखफोड़वा कांड हुआ था, जिसे आरएसएस ने जन्म दिया था। इनके दंगों, आतंकी घटनाओं की जांच के लिए श्री कृष्ण आयोग गठित किया गया था। श्री कृष्ण आयोग ने खुल करके आरएसएस को दोषी पाया और दोषी ठहराया था, लेकिन इन्हें दंड नहीं मिल सका। इसी तरह वेणुगोपाल आयोग भी इनकी रिपोर्ट पेश कर चुका है और इन्हें अपराधी ठहरा चुका है। इन्हें अपराध में संलग्न होने का दोषी पाया है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने आरएसएस को दंडित नहीं किया। इनके बड़े आतंकियों को जेल नहीं भेजा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने का काम आरएसएस ने किया था। जी हां, नाथूराम गोडसे 1930 के दशक में 1930 से 1939 तक आरएसएस का सक्रिय सदस्य और बड़ा आतंकी था। 1939 में उसने हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लिया, यह कह करके कि आरएसएस से ज्यादा कट्टर, आरएसएस से ज्यादा देशभक्त हिंदू महासभा है, इसलिए वह हिंदू महासभा में शामिल हो गया था। लेकिन गांधी जी ने जो अंग्रेजों के सहमति से और इस देश के तमाम नेताओं की सहमति से और सावरकर के सिद्धांत से प्रेरित होकर के भारत पाकिस्तान के बंटवारे को मंजूरी दिया था, इसलिए उनकी हत्या कर दिया नाथूराम गोडसे ने। सावरकर हिंदुत्व का मसीहा माना जाता है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में आज भी, और उसी सावरकर ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को जन्म दिया था। उसने लिखा है कि हिंदुस्तान अलग होना चाहिए और पाकिस्तान अलग होना चाहिए, और जब उसके सिद्धांत को व्यवहार में लाने का काम इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दो राष्ट्र को अंजाम दिया, भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो उसी संघ का आतंकी, सबसे बड़ा हिंदू आतंकी नाथूराम गोडसे निकल करके आता है और 30 जनवरी 1948 को बिरला मंदिर दिल्ली में गांधी जी की सरेआम हत्या कर देता है। तो आरएसएस का इतिहास खून से सना है। आरएसएस की मानसिकता आज भी आपराधिक है। आप सवाल उठाएंगे कि 2014 से 2025 तक आरएसएस ने कितने दंगे भड़काए। जी हां दोस्तों, इसका जवाब है हमारे पास। आरएसएस कांग्रेस के राज में या उससे पहले अंग्रेजों के राज में दंगे भड़काने का काम, आतंकी घटनाओं को जन्म देने का काम करता रहा, तत्कालीन सरकार को बदनाम करने के लिए, ताकि
लोगों का झुकाव बीजेपी और आरएसएस की तरफ हो। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद कहते हैं कि हम आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस के स्वयंसेवक आज भी हैं और प्रधानमंत्री बाद में। तो आरएसएस ने 2014 से 2025 तक इसलिए नहीं दंगे भड़काए, आतंकी घटनाओं को जन्म दिया क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी की फजीहत होती, बदनामी होती और भारतीय जनता पार्टी को इस देश के वोटर उखाड़ फेंकते। लेकिन जो संस्था 100 सालों से आतंक में डूबी रही है, आतंक को जन्म देती रही है, उसने 2020 में भी दिल्ली दंगों में बड़े पैमाने पर आतंकी घटना, दंगे और हादसों को जन्म दिया। दिल्ली दंगों के बारे में द क्विंट ने दावा किया है कि इसमें 16 लोगों की पहचान हुई है, जिसमें से सभी आरएसएस के प्रचारक और स्वयंसेवक हैं। पुलिस और सेना की वर्दी पहनकर 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिस दंगे को अंजाम दिया गया था उसमें 50 से अधिक तो सरकारी तौर पर आंकड़े आए थे कि लोग मारे गए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। यह सरकार या कोई भी सरकार मौतों के आंकड़े छिपाने में कितना माहिर है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। चाहे वह कुंभ हो, चाहे वह रेलवे स्टेशन दिल्ली का नज़ारा हो, चाहे वह कोरोना काल हो, आंकड़े छिपाए गए। इस देश में कोरोना काल में 5.5 लाख आंकड़े बताए गए कि इतनी मौतें हुई हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी। WHO ने इसे प्रमाणित किया था। तो आंकड़े को छिपाने में माहिर भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के दिल्ली दंगों में सिर्फ 53 मौतों का हवाला दिया है, जिसमें मुसलमान की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन जिस तरह से आरएसएस के समर्थक, यहाँ तक कि कपिल मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है, आरएसएस से संबंध रखता है, इसने तो दिन दहाड़े मुसलमानों को धमकाया था मार डालने, काट डालने के लिए कि ट्रंप आए हुए हैं, ये चले जाएं तो हम बताते हैं क्या अंजाम करेंगे तुम्हें पता नहीं होगा। मुसलमानों को संबोधित करते हुए उसने कहा था, लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसके आतंकवादियों, हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं और विपक्ष के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ आए दिन मामले दर्ज कर लिए जाते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ 32 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है, जबकि ज्यादातर हिंदू मुस्लिम करने, ध्रुवीकरण करने, मुसलमानों के खिलाफ फतवा जारी करने का काम नरेंद्र मोदी और शाह और इनके नेताओं ने ही किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ एक भी मामले आज तक दर्ज नहीं हुए पिछले 100 सालों में। हमारा मतलब है कि पिछले 100 सालों में जितने भी सरसंघ चालक बने हैं उनके खिलाफ एक भी मामले दर्ज नहीं किए गए और लगभग सभी सरसंघ चालक के समय में आतंकी घटनाएं और दंगे, हादसे भड़काए गए, कत्लेआम किए गए। 2015 में अमेरिका में मुकदमा दायर किया गया जिसमें मांग किया गया कि आरएसएस को, जो कि एक विदेशी आतंकी संगठन है,
उसे आतंकी संगठन के रूप में नामित करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन अभी तक नहीं पता चला कि उस याचिका का क्या हश्र हुआ है। इसी तरह से सेंटर ऑफ ओडालूप द्वारा आतंकी संगठन के रूप में आरएसएस को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस अधिकारी एसएम मुशर्रफ ने भारत का सबसे बड़ा आतंकी संगठन आरएसएस को ठहराया था जब वह कुर्सी पर थे। 2008 के मालेगांव विस्फोट और 2007 के समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट के लिए भी आरएसएस जिम्मेदार है, लेकिन इसके लिए उसे दंडित नहीं किया गया। hilal.group, PK, change.org और jacobin.com पर हिंदू सुप्रीमसिस्ट पैरामिलिट्री ग्रुप के नाम से आरएसएस को चिन्हित किया गया है, यानी आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है इन वेबसाइट पर जिनका मैं नाम ले रहा हूं। सोशल मीडिया पोस्ट को आप देखिए तो आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताया जाता है 2010 से ही, लेकिन इस आतंकी संगठन के खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई है और न होगी। विकिपीडिया, ब्रिटानिका, गूगल, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इन सब साइट पर जाइए तो आप देखेंगे कि इन्हें राइट विंग, कट्टर हिंदू संगठन, पैरामिलिट्री फोर्स और आरएसएस को आतंकी संगठन के रूप में कहा गया है। हमने जो स्रोत इकट्ठा किए हैं उसमें CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक का भी हवाला दे सकते हैं। 2018 में CIA ने कहा था कि आरएसएस एक दुनिया का सबसे बड़ा उग्र धार्मिक संगठन है। BHP विश्व हिंदू परिषद के बारे में भी CIA ने कहा था कि यह भी आतंक फैलाने में आरएसएस से कम नहीं है। TRAC ट्रैकिंग टेररिज्म.org पर आरएसएस को राइट विंग और राष्ट्रवादी पैरामिलिट्री आतंकी संगठन के नाम से सूचीबद्ध किया गया। तो जाहिर है साथियों कि हमारा काम था कि हम आपको आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर इसके बड़े बड़े हादसों की चर्चा करके आपको बताएं कि आरएसएस कितना आपराधिक मानसिकता का शिकार है और वह किस तरह से अल्पसंख्यकों, OBC, SC, ST के खिलाफ और वामपंथी दलों के खिलाफ काम करता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। धन्यवाद।